हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अनुपात और समानुपात के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे कितने पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर 5 पार्ट तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं और उसके क्वेश्चन लगाए हैं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो। तो अगर हम बात कर लें आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक नया कंसेप्ट सीखेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने कल क्या सीखा था, कल हम लोगों ने सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था। आज हम सीखेंगे कुछ अलग, यहाँ पे सीखेंगे आज डिफरेंस टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये आपका हर जगह बहुत सारे क्वेश्चन में आपका ये लग जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल हमने आप लोगों को दिया था होमवर्क, तो ये बताओ आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को डेली हम आप लोगों के लिए होमवर्क देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क लगाना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि नहीं समझ में आया। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क करा देंगे। जैसे हमने आप लोगों के लिए कल होमवर्क दिया था, कौन से क्वेश्चन थे, ये रहे आपके कल का होमवर्क। इनके आज हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे फटाफट, मतलब इनको डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग होमवर्क निपटा देते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था, यहाँ पर आपको बताना था चयनित आवेदकों की संख्या आपको बतानी थी कितनी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल हम लोग निकाल लेंगे। तो हमने आप लोगों को टोटल बताया किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल और यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड लोगों को हम लोग निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, यहाँ पे देखो आपसे बोला है यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, इसीलिए हम टोटल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है 800 आवेदक कम चुने जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये लेंगे। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो हम लोग टोटल कैसे निकाल सकते हैं, आपके मान के चलो कुछ उम्मीदवार हैं जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उसमें क्या होगा, जो आपके सिलेक्ट होंगे कुछ नहीं सिलेक्ट होंगे, कुछ आपके चयनित हो जाएंगे, कुछ अचयनित हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो गैर चयनित और चयनित वाले हैं अगर हम उनको टोटल जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा। तो यहाँ पे आपका चयनित और गैर चयनित का अनुपात कितना दिया है, 19:17 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 19 और 17 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल आएगा। यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 36, ये हमारा कितना हो जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पे आपके सिलेक्टेड कितने हैं, यहाँ पे आपके 36 में आपके सिलेक्टेड होते हैं 17 सिलेक्टेड होते हैं, 17 आपके सिलेक्टेड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है उसके बाद 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया और 800 आवेदक कम चुने जाते हैं, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों का अनुपात कितना होता है, 1:2। मतलब 1:2, 1:1 का मतलब क्या है कि टोटल कितने थे, 2, जिसमें एक सिलेक्ट होता है और एक गैर अनसिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आपका 2 में 1 होता है, तो मतलब टोटल कितने हैं, 2। उसके बाद उसमें आपका एक सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अब देखो ये आपकी जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो नया अनुपात आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, 1200, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन करते, 1200 मतलब, तो यहाँ पे आपका 1200 कम आवेदन करते टोटल में। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 800 आवेदक कम चुने जाते हैं, 800 कम चुने जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने कल सीखा था। यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 17 दूना 34, ये आपका कितना आ जाएगा 34, 34। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 34, 34। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा 2 का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पे हमारा 1600। उसके बाद यहाँ पे आपका 1200, यहाँ पर आपका 1200। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 400 का। तो यहाँ पे 2 बराबर आपको कितना दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 बराबर आपको 400 दिया हुआ है। उसके बाद 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल अवेतकों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना 36 है टोटल अवेतकों की संख्या। हमने बताया था यदि अगर आपको यदि वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो हम लोग कौन सा अनुपात लेंगे, पहले वाला अनुपात लेंगे, ना कि बाद वाला। तो यहाँ पे आपको यदि वर्ड दिख गया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे 36 का मान पूछ रहा है। 1 बराबर आपका 200 है, तो हम लोग 36 का मान निकाल सकते हैं। 36 गुणे आपका कितना आ जाएगा 200, 36 दूना आपका 72। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 to 100। यहाँ पे आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ये बताओ आप लोगों को ये चीज इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखते हैं हम अगला आपका कौन सा होमवर्क था, ये रहा आपका अगला होमवर्क। तो यहाँ पे कह रहा है बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है, उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम गम्स खा लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है, उसके पास अब कितनी कैंडीज बची हैं, ये आप लोगों को बताना है। किसका किसका है, कैंडीज, उसके बाद आपका च्युइंगम। यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे देखो आपके 8 और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद आपका अनुपात कितना हो जाता है, ये वाला आपका अनुपात ऊपर रहेगा 1:2, 1:2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो अनुपात है ये नीचे रहेगा 7:13। ये जो आपका हो रहा है प्रोसेस, अनुपात में आपका जो अंतर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे आपके उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम, 8 कैंडीज और कितने 11 च्युइंगम क्या किए जाते हैं, खा लेने के बाद। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें भी आपका लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा 13 को आप गुणा करिए 1 से और 7 का गुणा करिए 2 से, 13 1 के 13 और यहाँ पे आपका 7 दूना 14, ये आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे इनका दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में, तो यहाँ पे 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। उसके बाद यहाँ पर आपका 11 गुणे 7 77। उसके बाद हम लोग इनका जब अंतर लेंगे तो आपका कितने का आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आपका 1 का मान कितना दिया है 27, हमसे पूछ क्या रहा है, उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 1 का मान, आपसे पूछ रहा है 1 का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा खा लेने के बाद उसके पास कितनी कैंडीज बचती हैं 1, तो यहाँ पे 1 का मान 27 है, तो 27 गुणे 1 आपका कितना आ जाएगा 27। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो ये बताओ आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं, हमारा ये तो थे होमवर्क। आज हम अब देखेंगे एक नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट आपका क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस टेक्निक के बारे में, कि ये आपका डिफरेंस टेक्निक होता क्या है, ये आपका कहां पर यूज कर सकते हैं कहां पर नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले बात कर लें डिफरेंस टेक्निक आपका होता क्या है। मान के चलो हम 2 संख्याएं ले लेते हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे हमने ले लिया क्या 8, 5 और 8, 5 और 8 ले लेते हैं, 5 और 8। अगर हम प्रत्येक में 5 और 8 में हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे हम मान के चलो 10-10 जोड़ देते हैं। 10 जोड़ने के बाद ये आपका कितना हो जाएगा 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे देखो आपकी ये संख्या चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नहीं चेंज हो रहा है, क्या डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी आपका डिफरेंस कितना था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 3 का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका
क्या नहीं बदला है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस था, अंतर था, ये बिल्कुल नहीं बदला है। यहाँ पे और एक संख्या ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे हमने ले लिया है 30। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी संख्या लेके देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका कितना है 30, ये आपका हो गया 30। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 40। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग करते हैं आपका माइनस कर देते हैं, कितना 10 अगर हम घटा देते हैं, -10 करते हैं इसमें भी, -10 करते हैं इसमें भी, तो यहाँ 20-30 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक में हम अगर जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर कोई भी संख्या हम घटा रहे हैं, तो आपकी संख्या चेंज हो जा रही है, लेकिन उसमें आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि नहीं चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपका डिफरेंस कितने का था, 10 का था, और यहाँ पर भी आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 10 का दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपका क्या नहीं बदला, अंतर बिल्कुल नहीं बदल रहा है, डिफरेंस आपको बिल्कुल नहीं बदल रहा है। अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस टेक्निक लगाएंगे। अगर मान के चलो अब आपके सामने एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जैसे यहाँ पर आपका डिफरेंस सेम नहीं रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया है 7:3, 7 अनुपात यहाँ पे आपको दे दिया है 3, उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया है 5:6, 5:6 आपको दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है, यहाँ पर आपका जो अंतर है, यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4 का डिफरेंस, और यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है आपका ये अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस को हम लोग सेम कर देंगे, आपका जो अंतर है इसको सेम कर देंगे। अंतर हम कैसे सेम करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका डिफरेंस सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक में आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इस वाली संख्या में आपको करना पड़ेगा, किसमें, इस वाली संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 4 से, तभी आपका यहाँ पे अंतर जो है ये 4 का आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4×6 = 24, यहाँ पे आपका कितना, 24। तो यहाँ पे ये जो हमारा अनुपात है इसको हम काट देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अंतर दिखाई दे रहेगा, अब कितने का हो गया, अब हमारा अंतर 4 का हो गया। यहाँ पर भी आपका डिफरेंस सेम, यहाँ पर भी आपका डिफरेंस सेम हो गया है। तो यहाँ पर ये आपको करना है डिफरेंस टेक्निक में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात कर लें डिफरेंस टेक्निक में। तो यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंस टेक्निक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 100% लगेगा। जहां पर आपका डिफरेंस टेक्निक लगेगा वहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 100% लगेगा, ये आप लोग याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट 100% लगेगा। तो लेकिन हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे कि डिफरेंस टेक्निक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आप लोग कौन से क्वेश्चन में लगाएंगे, जैसे आपका प्रत्येक में 10 जोड़ा जा रहा है या फिर 10 घटाया जा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफरेंस टेक्निक लगाएंगे, डिफरेंस टेक्निक हम लगाएंगे। ये सही रहेगा किसमें, जिसमें हम प्रत्येक में 10 जोड़ते हैं, प्रत्येक में 10 घटाते हैं। आपको 10 ही नहीं, आपकी कोई भी संख्या हो सकती है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, आपको एक में आपको पहले 500 घटाया जा रहा है या फिर 600 जोड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था। कल हम लोगों ने कैसे किया था, कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट से किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस टेक्निक से ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2 और 3 का, 2 और 3 का यहाँ पे आपको अनुपात दिया है, 2 और 3 का। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये आपका अलग क्वेश्चन है, एक सेकंड और देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका, चलो ठीक, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हमने आपको कल बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो ज्यादा ही सही रहेगा। क्यों, लेकिन अगर आपसे बोल देते हैं यहाँ, यदि प्रत्येक संख्या में आपको 5 जोड़ा जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिफरेंस टेक्निक लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से ये आपका क्वेश्चन ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस टेक्निक बिल्कुल मत लगाना, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कर लेना, उससे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सबसे आपका बेस्ट
जो तरीका होता है, सबसे पहले आप लोग क्या चेक करेंगे, ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लगाया था कल जिसमें आपका प्रत्येक 5 जोड़ा जा रहा था, मुझे लगा वही क्वेश्चन होगा इसलिए हमने इसको ले लिया। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं उसी प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए और बी की आय। यहाँ पे आपका क्या होता है, बचत बराबर आपका क्या होता है। अगर आपको बचत निकालना है तो आप लोग बचत कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपने जितना कमाया, जितना आपने कमाया है, जितनी आपकी आय है, इनकम है, अगर उसमें आपने जो खर्च किया है अगर उसको आप निकाल देंगे तो आपका क्या बचत निकल आएगा। ये बताओ ये बिल्कुल सही है कि नहीं। आपने जो कमाया है, जितना भी आपकी सैलरी है, मान के चलो 10,000 आपकी सैलरी है, 10,000 में आपने 5,000 खर्चा कर दिया, तो अगर आपके जो 10,000 सैलरी थी उसमें 5,000 जो खर्चा किए हैं वो निकाल देंगे तो आपके पास जो 5,000 बच गए हैं वही तो आपका बचत होगा। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डिफरेंस टेक्निक। क्यों, यहाँ पे आपको कह रहा है यदि प्रत्येक 24,000 रुपए बचाता है, मतलब आपको दोनों कंडीशन में कितने रुपए बचाता है, यहाँ पर आपके बचाता है कितना, 24,000 रुपए। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका दिया है ए और बी, ए और बी। यहाँ पर आपको दिया है सबसे पहले क्या, आय का अनुपात, इनकम का आपका अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2:3, 2:3। उसके बाद आपको क्या दिया, उनके व्यय, मतलब यहाँ पर आपको दिया है खर्च, खर्च का रेशियो दे दिया है। खर्च का रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 1:2, 1:2। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे आपका कितना बचाता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका 24,000 बचाता है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, डिफरेंस टेक्निक लगाएंगे। कौन से क्वेश्चन में, जिसमें प्रत्येक दिया हो, प्रत्येक 24,000 बचाता है या फिर खर्च करता है, आपको कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस, यहाँ पर आपको कितने का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 1 का डिफरेंस और यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो ये 1 का जो डिफरेंस है ये 1 बराबर किसके है, ये हमारा 24,000, 24,000 के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, तो एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय आपको निकालना है। एक का मान कितना है 24,000 और एक ही आय का मान कितना है 2, तो 1 बराबर 24,000, तो 2 बराबर आपके कितना हो जाएगा, 24 दूना 48,000, 48,000। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। यहाँ पे ये आपको सजाने की जरूरत भी नहीं है, इस प्रकार से आप लोगों को ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन में ही कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर आपका अंतर बराबर है, 1 बराबर किसका है 24,000, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एक ही आए, 24 दूना 48,000। इस प्रकार से कर सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, ये रहा 2 व्यक्तियों की मासिक आय। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, अंतर आपको दिखाई दे रहा है 1 का। उसके बाद यहाँ 5 4 9, यहाँ पर आपका कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, आगे 4 का अंतर दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस को हम लोग बराबर कर लेंगे। डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 त्रुक 24 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 त्रुक 24। अब आपका डिफरेंस बराबर हो गया। ये आपको जो 4 दिया है ये किसके बराबर है, ये 600 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा निकल के आ जाएगा 4 बराबर आपका 600, तो ये हमारा 15 चौको 60, मतलब 150 ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर 150 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड, 5 4 9, ये आपका कितना था, 9 ही था ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, ये जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा आपका एरर हो गया, 24 नहीं होगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 12 निकल के आएगा, 12। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 बराबर आपको कितना दिया है 600, तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा आपका हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा जैसे कि हम इसमें कितना जोड़ रहे हैं,
प्रत्येक में यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है, आपको रियल वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये बताओ सबसे पहले। एक सेकंड, इसको हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए और बी का कितना मान दिया है आय का, ए और बी, ए और बी। यहाँ पे आपको आय, इनका मासिक आय का अनुपात कितना दिया है, इनका मासिक आय का अनुपात दिया है 2 और 3, 2:3। उसके बाद आपको इनका व्यय, खर्च का अनुपात कितना दिया है, खर्च का अनुपात आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया है 5:9, 5:9। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर आपका 1 का है। उसके बाद यहाँ पे अंतर आपको कितने का, 4 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतर सेम कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे ये वाला आपका आय खत्म हो जाएगा पुराना वाला। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम 12 से आपका 9 कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं, 3 आपका माइनस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 8 से 5 कैसे हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग 3 माइनस कर रहे हैं। ये जो 3 का मान दिया है, यहाँ पर आपको कितना दिया है, 3 का मान दिया है 600, आपको कितना दिया है 600। तो यहाँ पर हम 1 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 200। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 बराबर 200, तो पूछा क्या है, तो उनकी मासिक आय क्या है, दोनों की आपको ए और बी की मासिक आय पूछा है। तो यहाँ पे नया वाला जो मासिक आय है ये कितना है, 8:12। तो 1 का मान दिया है 200, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान 8 दूना 1600। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 दूना 2400। ये हमारा हो जाएगा ए और बी की आय। तो ये बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए हर एक चीज। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा है ए और बी की आय का अनुपात। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे ए और बी, इनका क्या दिया है, इनकम, ये दिया है इनकम। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है, 5 और 2, 5 और 2। उसके बाद यहाँ पे उनके व्यय, खर्च, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना दिया है, 7 और 2, 7 और 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे अंतर, अंतर कब देखेंगे, डिफरेंस टेक्निक। अगर यदि प्रत्येक में 16,000 यहाँ पे दिया है, 16,000 बचाता है, तो यहाँ पे देखो आपका कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, इसमें अगर हम टोटल में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10, ये आपका नया इनकम निकल आएगा ए और बी का। यहाँ पे नया आपका एक्सपेंडिचर कितना निकल आएगा, यहाँ पे 7×21। उसके बाद यहाँ पे 7 दूना 14। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका 25 से, यहाँ पे आपका 25 से 21 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है 25 से 21 हमारा कैसे हो रहा है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है ये आपको सेम दिखेगा। यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें डिफरेंस आपका 25, 5 दूना 10, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका 7×21, 3 दूना 6, ये आपका 6 होगा, ना कि 14 हो जाएगा। ये आप लोगों को देखना है, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें 6, ये आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको अंतर आप सेम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अंतर, ये आपका 10 से 25 हुआ, यहाँ पे 15 का, और यहाँ पर भी आपको 15 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका 10 से आपका 6 कैसे हुआ, यहाँ पे आपका माइनस कितना हुआ है, माइनस आपका 4, और 21 से आपका यहाँ पे 25 से 21 कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा -4। तो यहाँ पे ये जो 4 बराबर किसका मान दिया है, 4 बराबर आपको दिया है 16,000, 16,000। तो 1 बराबर आपका क्या हो जाए, 1 बराबर हमारा 4,000। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, तो एक ही आय ज्ञात कीजिए, आपको बताना है एक की इनकम क्या है। तो यहाँ पे हमारा एक ही इनकम निकल के आ जाएगा, ए बराबर आपको नया वाला इनकम कितना है 25, उसके बाद 25 इंटू 4,000, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पे हमारा 1 लाख निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं।
यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 3 और 5 के अनुपात में है। कौन कौन सी दो संख्याएं मान लेते हैं, ए और बी। 3 और 5, 3 और 5 के अनुपात में आपको दी गई हैं। यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 10 और 21। 10 और 21। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या अंतर कितने का है। यहाँ पे हम अंतर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें कितने का दिखाई दे रहा है, 3 से 5, यहाँ पर आपका 2 का अंतर, और यहाँ पे आपका कितने का, यहाँ पे आपको 11 का दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस सेम कर लेंगे। इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। उसके बाद यहाँ पे 11 पच्ची 55, यहाँ पे 55 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 10 दूना 20। उसके बाद यहाँ पे आपका 21 दूना 42। तो यहाँ पे आपको कितने का, 13 का अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा लोगों का 13। उसके बाद यहाँ पर भी आपको 13 का अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो ये 13 किसके बराबर है, ये हमारा 13 जो है 13 के बराबर। तो यहाँ पे 13 का 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 का मान 1 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, तो मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा। अगर इन वाली संख्या में हम 15 जोड़ दें तो हमारी मूल संख्या कौन कौन सी है, 33 और यहाँ पर आपका 55। इसमें हम अगर प्रत्येक में 15 जोड़ दें, 15 इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें 15 इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपका कितना 70 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 3 8 और यहाँ पे 3 1 4, ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये 48। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 दूना 48 और यहाँ पे 35 दूना 70, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से नहीं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे आज 5 क्वेश्चन थे डिफरेंस टेक्निक पर। तो यहाँ पे आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये हमारा है होमवर्क, ये आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।